सुना होगा जो एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं, जो एस्ट्रोजन है, उससे गायनो हो जाता है। आपने हर बार किसी न किसी ट्रेनर से या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम से कि एस्ट्रोजन को भला बुरा बोलते हुए सुना होगा कि एस्ट्रोजन जो है वो कल्प्रिट है, उससे गायनो हो जाता है, उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट आज मैं आपको डीपली समझाऊंगा एस्ट्रोजन का काम क्या है और कौन से एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं, जो आपने टाइटल पढ़ा होगा, ठीक है, और कौन से डीएसटी कंपाउंड्स हैं, 19 और कंपाउंड्स हैं, और एस्ट्रोजन का काम क्या है और वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा, ठीक है, सारा लिखा हुआ है, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज मोहित परवाना, सर्टिफाइड हेल्थ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एंड होल्डर ऑफ 5 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड पीईडी स्पेशलिस्ट, मतलब परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स स्पेशलिस्ट। ओके, सो आई एम एजुकेटर एंड कोच। नीचे नंबर आ रहा होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सीरीज क्लाइंट से व्हाट्सएप करना। इंस्टाग्राम पे मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मोहित परवाना फिटनेस, और मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे कोचिंग प्रोग्राम पे। कोच ऐसा चुनो जो एजुकेटेड हो, जिसकी फिजिक भी हो और एजुकेटेड भी हो। ये नहीं कि उसको एजुकेशन के नाम पे कुछ ना हो, फिर बाद में आपको साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। और काफी सारे लोग तो आजकल इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं हम इंजेक्शन ले रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी शो कर रहे हैं, बट वो सारे अंदर से खोखले हैं, उनको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और जल्दी मरने वाले हैं। ओके, सो एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स एंड देयर नेचर। ओके, सो वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, एज आई एम एजुकेटर एंड अ कोच। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, ताकि अगर आप किसी गलत कोच के हाथों ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। सो आपको पता है कि हाईली एस्ट्रोजेनिक फूड भी होते हैं, खाली एनाबॉलिक स्टेरॉइड ड्रग्स नहीं होते। फूड भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एस्ट्रोजेनिक इन नेचर होते हैं। स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो। तो फूड से भी आपका एस्ट्रोजन बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ ड्रग्स ले रहे हो तभी आपका एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ड्रग्स तो हैं ही, और बहुत सारे प्लास्टिक्स ऐसे आते हैं जिससे आपका एस्ट्रोजन बढ़ता है। अब जब बॉडी में ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाता है ना, तो आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। हर चीज का भगवान ने एक बैलेंस बना के दिया है कि इतना टेस्टोस्टेरोन बॉडी बनाए वो फर्दर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो और आपको साइड इफेक्ट्स ना हो। लेकिन हम नेचर के खिलाफ जाते हैं ना, ऐसी चीजें डालते हैं बॉडी में, तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा डाल रहे हैं तो बॉडी में ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन भी ज्यादा बनेगा, तो हमें फिर साइड इफेक्ट्स होंगे। फिर उसको टैकल करने के लिए और बहुत सारी चीजें ली जाती हैं जिनके अपने नुकसान है। इसलिए बॉडी बिल्डिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो जैसे कि हमने बताया, बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जिससे आपका एस्ट्रोजन बढ़ता है, जिससे आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपकी सेक्स ड्राइव कम होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, आपके लिबिडो इश्यूज आते हैं, आपको गायनोकमिस्ट्री होने के डर है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स लोगे तो होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, अपनी लाइफस्टाइल सही करनी है बाय द वे। ओके, सो अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की, जिसका मैं कोच हूं, जिसका मैं एजुकेटर हूं, मोस्टली मैं वही वीडियोस बनाता हूं। तो इस एस्ट्रोजेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो मैंने यहां पे लिखे हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, डायनाबॉल, बोल्डिनॉन, टोरिनाबॉल, हेलोटेस्टिन। ओके, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं जब आप बॉडी में डालोगे तो फर्दर एस्ट्रोजन में भी कन्वर्जन होगी, हेलो को छोड़ के। हेलो एक एक्सेप्शन है इसमें, हेलो के केस में ऐसा नहीं होगा। और हेलो टेस्टिन ऐसे भी आप लॉन्ग साइकिल में लेते नहीं हो। जब मैं क्लाइंट्स को प्रेप करवाता हूं, जो एथलीट होते हैं, लास्ट के कुछ दिनों में हेलो टेस्टिन यूज की जाती है। ओके, टेस्टोस्टेरोन जो हो गया, एज यू नो, एनेंथेट, प्रोपोनेट, कोई भी ले लो। डायनाबॉल सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बोल्डिनॉन, टरीनाबॉल, ये सारे ही कंपाउंड एस्ट्रोजन को बॉडी में बढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इनकी ज्यादा मात्रा में लोगे तो आपको एस्ट्रोजन भी झेलना पड़ेगा। और डायनाबॉल तो है ही बहुत ज्यादा पावरफुल कंपाउंड जो आपका एस्ट्रोजन काफी ज्यादा बढ़ाता है। ओके, अच्छा, हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स की, ठीक है। फिर हम डीएसटी कंपाउंड का कवर करेंगे, 19 और का कवर करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ऐसे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। एस्ट्रोजन के जो साइड इफेक्ट्स है ना, आपको वाटर टेंशन होगी, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग जैसा फील होगा, वाटर टेंशन ज्यादा होगी, मून फेस हो जाएगा। आपको गायनो का मिस्टेक, जैसे कि निप्पल में आपको पता ही है, गायनो हो जाना, फिर उसकी सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन बनता है। अगर वो फुल ब्लोन गायनो बन जाए, अगर आपने स्टार्टिंग की स्टेज में उसको क्योर नहीं किया, तो फिर आपको सर्जरी करवाने पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने भी बाय द वे 2 साल पहले गायनो की सर्जरी करवाई थी। तो इंसान सीखता है, मैंने चीजें सीखी हैं, मेरे को एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि आप ये गलतियां ना करें। आप ये चीजें गलतियां आप ये गलतियां ना करें। क्यों? क्योंकि अगर मैंने गलतियां की हैं, उसके बाद मैंने पढ़ाई की है और बॉडी पे काम किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस भी है, एज वेल एज मुझे नॉलेज भी है, तभी मैं आप लोगों को सतर्क करता हूं। और अपने एक्सपीरियंसेस से भी, जो मेरे बैड एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस है, मैं सब कुछ शेयर करता हूं। मेरे साथ हुआ था, मैंने सर्जरी करवाई थी क्योंकि वो लास्ट स्टेज थी, ठीक है।
मैंने बहुत चीजें ट्राई की, टमॉक्सिफिन हो गया, अरमसिन हो गया, अर्मिडेक्स हो गया, मेरा गायनो नहीं जा रहा था। ओके, उस पर अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा। मुझे एस्ट्रोजन की वजह से गायनो नहीं हुआ था, मुझे प्रोलैक्टिन की वजह से हुआ था, उस पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो अब ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, गायनो होना, ब्लोटिंग होना, वाटर टेंशन बनना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, लिबिडो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, सेक्स ड्राइव रहेगी नहीं, सेक्स की इच्छा नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब एस्ट्रोजन के बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन के बेनिफिट्स भी हैं। एक हेल्दी एस्ट्रोजन जो एक रेंज में होता है, उससे आपका लिबिडो अच्छा रहता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं रहती, हार्ट की कंडीशन बढ़िया रहती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं बढ़ता। तो एस्ट्रोजन के अपने बेनिफिट्स भी हैं अगर वो रेंज में है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एस्ट्रोजन को कल्प्रिट बताया जाता है। अगर एस्ट्रोजन आपने मैनेज कर लिया, यू बिल्ड मोर मसल। यस, एस्ट्रोजन बिल्ड्स मसल। ये एक और पाथवे है अपार्ट फ्रॉम एनाबॉलिक, इंसुलिन, जीएच, साम्स। इसके अलावा ये भी एक पाथवे है जिससे आपका मसल बिल्ड होता है। जब आप बल्किंग करते हैं, आपका एस्ट्रोजन अगर स्लाइटली रेंज से बाहर भी है तो चलेगा, बस आपको गायनो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर रेंज में है, आप मसल मैक्सिमम मसल बिल्ड करेंगे, क्योंकि IJ1 की प्रोडक्शन भी आपकी बॉडी में ज्यादा रहेगी। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना, एस्ट्रोजन बिल्कुल क्रश कर दोगे बल्किंग साइकिल में, यू विल नॉट एबल टू बिल्ड मसल, याद रखना ये बात, ठीक है। सो ये इसके बेनिफिट्स हो गए, साइड इफेक्ट्स हो गए। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, टेस्ट डी बॉल, बोल्डी, टी बॉल, अगर आप इसको सही डोसेजेस में ले रहे हो, अपने कोच, जिसको कोच को नॉलेज है, एजुकेशन है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग साइकिल बना रहा है, मैं आपको वादा करता हूं आपकी बॉडी ज्यादा बनेगी। क्योंकि अगर इस पे आपने टेस्टोस्टेरोन अगर आप ले रहे हो और आपने अर्मिडेक्स स्टार्टिंग में डाल दिया, तो अगर आपका एस्ट्रोजन क्रश हो गया, आप मसल नहीं बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। इसलिए जब भी मैं क्लाइंट के साथ काम करता हूं, एथलीट के साथ काम करता हूं, पहले 2-3 हफ्ते उनको कोई भी एंटी एस्ट्रोजन नहीं देता, ठीक है, ना ही सर्म्स देता हूं। मैं पहले देखता हूं उसकी बॉडी की कन्वर्जन, क्योंकि इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसकी जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, वो कितना कन्वर्ट कर रहा है। फिर टेस्ट करवाते हैं कि टेस्ट में बाहर आता है रेंज से, देन वी एड सर्टेन मेडिकेशंस लाइक अर्मिडेक्स, अरोमासिन, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल। प्रोवायरन भी ऐड होती है, जहां फिर हम सर्म्स ऐड करते हैं, डिपेंड करता है, ब्लड वर्क पे डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, ब्लड वर्क करना जरूरी है, कोच के साथ कम करें। मुंह उठा के इंजेक्शन लगा लिया, HCG लगा लिया, PCT हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक ठीक है। आपको सूनर और लेटर ये चीज रियलाइज हो जाएगी, जब आप 1-2 साइकिल करेंगे, आपसे गलतियां होंगी, आपको पता चलेगा मेरी बस की नहीं है, फिर आपको कोच हायर करना पड़ेगा, ठीक। हमने भी किया था, एक्सपीरियंस लिया, गलतियां की, सीखे, तो आपको एजुकेशन दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी जो हमने इतनी सारी सर्टिफिकेशन की है उसके बेस पे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर हम एस्ट्रोजन की कवर हो गया, फिर हम बात करेंगे DHT कंपाउंड को। जब हम एस्ट्रोजन के साथ ऐड करते हैं तो हमें अरोमेटेज इनहिबिटर जैसी मेडिकेशंस भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।